खैबर मिसाइल से जवाबी हमला शुरू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बार खैबर मिसाइल निकाली है ईरान ने इजराइल पर दागी खैबर मिसाइल। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बार इजराइल ने खैबर मिसाइल से हमला किया। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर ये देखिए जरा 40-60, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर खैबर मिसाइल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। खैबर को खुर्रम शहर 4 भी कहते हैं और ये चौथी जनरेशन की मिसाइल है और ये बड़ी घातक है, यकीन मानिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर खैबर मिसाइल। खैबर मिसाइल की जो स्पीड है वो मैक 2 से 3 है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए ब्रेक करिए। दूसरी बड़ी खबर सीधे स्क्रीन पर। इजराइल की पोर्ट सिटी ईरान पर ईरान का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। हाइफा में ईरान ने 10 टारगेट को किया हिट। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। फर्स्ट ऑन TV9, ये देखिए जरा। मोसाद के मुख्यालय पर हमले का दावा है। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ईरान इज नॉट यील्डिंग, यानी ईरान जो है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट ब्रेक ऑन। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। और तीसरी बड़ी खबर सीधा आइए स्क्रीन पर। इजराइल में ईरान के मिसाइल हमलों से हड़कंप। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। 20वीं वेव में 40 मिसाइलों से हमला किया गया। ये देखिए जरा। हाइफा और तेल अवीव में कई इमारतें तबाह। ये है ईरान का बदला। ये देखिए जरा। इजराइल के कई शहरों में भारी तबाही। איזה כוח, איזה הרס. מזמור לדוד אדוני רואי. बीच में मैं चाहूंगा विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये बदला ईरान का जो है वो शुरू हो चुका है। खैबर मिसाइल पहली बार निकाली है। खुर्रम शहर 4 भी से कहते हैं। खैबर मिसाइल। दूसरी तरफ हाइफा में हमला कर दिया है। तीसरी तरफ ये देखिए कई इजराइल के इलाकों में हड़कंप मच गया है। इसके 4 विंडो भी दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर 4 विंडो में, ये देखिए जरा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से ईरान पर हमले शुरू हो चुके हैं। ईरान का इंतकाम, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में पहली बार खैबर मिसाइल देखने के बाद बड़ी खबर, ईरानी हमलों से दहला पूरा तेल अवीव। ब्रेक करिए, मनीष झा का इंतजार। तेल अवीव में 20 से ज्यादा जगहों पर मिसाइलों से हमला हुआ। ये देखिए जरा। बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास गिरी मिसाइलें। में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का बदला शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर। विजय जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान ने आज जो अमेरिका ने हमला किया है उसका बदला लेना शुरू कर दिया। उसी की ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए, मनीष झा मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट में मनीष को रखिएगा। नीचे मनीष का लोअर जरूर चलाते रहिएगा। इट्स अ डेयर डेविल रिपोर्टिंग। मनीष, उनके साथ कैमरामैन रोहित इस वक्त मौजूद है। मनीष, वेरी क्विकली, हाइफा में हमला किया गया है, तेल अवीव में हमला किया गया है। अपनी लोकेशन बताइए और बहुत क्विकली इन 30 सेकेंड्स हमें बताइए व्हाट इज ब्रूइंग, क्या पकड़ा है वहां पर। देखिए, इस वक्त मैं तेल अवीव में हूं और फिर क्या तेल अवीव, क्या हाइफा, जिस तरीके के हमले किए गए बीते 1 हफ्ते के अंदर, ये सबसे भयानक हमले थे, सबसे जोरदार हमले थे। और उस वक्त तो हम लोग खुद भी रिपोर्टिंग कर ही रहे थे।
तबाही मची है। ये तेल अवीव के 2 लोकेशन पर मैंने देखा, काफ़ी तबाही मची है। लेकिन हाँ, इजराइल और अब अमेरिका का साथ मिलने के बाद इजराइल को लग रहा है कि 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 बन चुका है इजराइल, और उसी ताकत मनीष, ये बताइए मुझे, मैं आपसे अभी मनीष मुझे सिर्फ और सिर्फ जरा ग्राउंड रियलिटी से रूबरू कराइए। हमारे दर्शक देख रहे हैं कि मनीष झा क्या हमें बता रहे हैं, जो गूगल पर नहीं दिख सकता है वो मनीष झा हमें बताने के लिए पहुंचे। मनीष, वहां के लोगों का क्या हाल है आज के हमले के बाद, खासकर जो ईरान ने हमला किया है, लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है, कहां कहां मिसाइलें गिराई, एक बार जरा तेजी से बताइए हमें। बिल्कुल, देखिए आज खास तौर पर मैं लोगों से बात कर रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या आपको डर नहीं लगता, या फिर आप कैसे अपने परिवार को होल्ड करते हो, किस तरीके से आप सोच रहे हो इस वॉर के बारे में। लोगों का कहना था कि देखिए हम तो चाहते हैं कि शांति हो, बहुत हम ये भी चाहते हैं, हम सरकार की पॉलिसी से सहमत भी नहीं है, लेकिन बात फिर वही है कि युद्ध तो हो रहा, अब जब युद्ध हो रहा है तो क्या करें। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं आज, बहुत वी हैव सो मच ऑफ कंटेंट। एक बार कैंप 4 पर आइए, यकीन मानिए इस युद्ध के वो सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं जो आपको अब आने वाले 1 हफ्ते में अलग अलग स्क्रीन पर शायद ही देखने को मिलेंगे। बड़ी खबर सीधे आइए, अभी भी हम टॉप 8 में चल रहे हैं। ईरान का इजराइल से बारूदी बदला, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव में इजराइल के रिसर्च सेंटर में हमला, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव में लॉजिस्टिकल हब पर हमले का दावा। ये शॉट देखिए जरा, ये बड़ा हमला है, टारगेट पर कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी आईआरजीसी ने कहा। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर हम फिर से मनीष के पास डिपेंड करेंगे। 12 घंटे के अंदर ईरान का बदला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ईरान के मिसाइल हमलों से कांपा तेल अवीव। शॉट देखिए, तेल अवीव में कई इमारतें हुई खंडर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए तबाही, तेल अवीव में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़ी खबर, मैं जाऊंगा, ये दोनों विजुअल स्क्रीन पर दिखाइए, फिर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाएंगे। प्लेट ऑन, ये विजय दिखाइए। तेल अवीव में तबाही का मंजर आपके सामने दिखाई दे रहा है। 12 घंटे में हमला हुआ। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। सीधे चलिए, पहले 4 विंडो दिखाइए, उसके बाद मनीष के पास चलेंगे। 4 विंडो और दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट के साथ दिखाइए 4 विंडो। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का तेल अवीव पर हमला, 30 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। दे आर नॉट यील्डिंग, दे आर नॉट गिविंग अप। बेन गुरियन सैन्य साइट पर हमला किया गया है। इजराइल के रिसर्च सेंटर पर हमला किया गया है। मिसाइल हमले में भीषण तबाही है। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली, वेरी क्विक टेक, मुझे तुरंत ये बताइए मनीष, आप लोग खुद अपने आप को कितना सेफ या अनसेफ महसूस कर रहे हैं? व्हाट इज द स्टेटस? होटल्स जो है वो बुकिंग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? रात में सायरन कितने बज रहे हैं? क्या क्या हो रहा है मनीष, बताइए जरा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस बार मामला बहुत अलग है, इसलिए कि इस बार आप आयरन डोम के भरोसे नहीं रह सकते, इस बार आप इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के भरोसे नहीं रह सकते। बस आपको अगर जान बचा सकता है तो वो बस एक ही बात है, वो है बम शेल्टर। यानी कि जैसे ही सायरन बजते हैं आप तुरंत ही सब कुछ छोड़ के, जिस स्थिति में हो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कई बार तो मैं देखता हूँ लोगों को कि वो डायपर पहने और अंडरवियर पहने भी बंकर की तरफ भाग रहे होते हैं, और वो सब जो बंकर में पहुँच गया, जो बम शेल्टर में पहुँच गया, वो तो बच गया, जो नहीं पहुँचा तो उसके लिए खतरा बना हुआ है, और यही हो भी रहा है। ठीक है, मेरे साथ दूसरी बात यह है कि मनीष उन पेशेंट्स की बात कर रहे हैं या ओल्ड एज लोगों की बात कर रहे हैं जिनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है। मनीष मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, ब्रेक करिए जरा। ईरान के फोर्दो, नातांज और इस्फहान प्लांट पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर, फोर्दो प्लांट के एंट्री और एग्जिट गेट को नुकसान पहुंचा है। 12 बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीधा आइए, अमेरिका का इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। ये देखिए, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से किया गया हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, लेकिन डिस्ट्रक्शन ज्यादा क्यों नहीं दिख रहा है? मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर सबमरीन से इस्फहान पर हमला किया गया, न्यूक्लियर सबमरीन से। और न्यूक्लियर सबमरीन का जो मिसाइल की पावर है वो इनको भेदने में असमर्थ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट।
और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ट्रंप ने लाइव देखा अमेरिका का पूरा ऑपरेशन ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, हमले के वक्त सिचुएशन रूम में थे ट्रंप, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप के साथ मौजूद थे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। बड़ी खबर, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, ओपन सोर्स इंटेल कह रहा है कि इसमें तुलसी गबार्ड भी थी, लेकिन तुलसी गबार्ड इस फ्रेम में कहीं पर नहीं दिख रही है। तुलसी गबार्ड वो थी जिन्होंने पहले कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और इसके साथ चारों वीडियो दिखाइएगा। और इसीलिए मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, यही ट्रंप की तस्वीर हमने अपनी ब्रांडिंग वॉल में भी दिखाई है। विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट, तेजी से ये देखिए पीसीआर, थैंक यू वेरी मच। ये आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं और चारों में चाहूंगा वीडियो दिखाइए जरा इस वक्त की। सीधे आइए, अब जरा आइए, जरा 8 ब्रेकिंग दिखाता हूं मैं यहां पर, और उसके बाद सीधे मैं चलूंगा हमारे खास मेहमानों पर। यह वॉल को मैं हमेशा दिखा रहा हूं कि ट्रंप के फेलियर की वॉल है, लेकिन अब जो कल तक कह रहे थे कि मुझे 4 से 5 पीस प्राइज मिलने चाहिए थे, वो इसलिए पीस प्राइज चाहिए। इधर देखिए, इधर देखिए, देखिए, आइए जरा गुलशन भाई, ये वाला फ्रेम बनाइए, ये देखिए, इसलिए इनको पीस प्राइज चाहिए। He's put the world into pieces and he wants a peace prize. अब मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे खास मेहमान, और हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं जनरल सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज मैं सर आप लोगों को थोड़ा एक अलग तरीके से एड्रेस करने की लिबर्टी ले रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड। जनरल सुधाकर / प्रोफेसर सुधाकर, मैं आज ये बोलूंगा आपको, द वे यू से थिंग्स। मेरे साथ है एम्बेसडर दीपक वोरा / जनरल दीपक वोरा, आपका भी स्वागत है सर, थैंक यू सो मच सर। मेरे साथ है डॉक्टर विनोद अगस्टीन / साइंटिस्ट विनोद अगस्टीन, क्योंकि ये जो जिस तरीके से एकदम फाइन तरीके से दे कंप्लीटली डिस्टिल द न्यूज, इट्स एक्सेप्शनल, दे आर द बेस्ट। और दीपक सर मैं आपसे रोज सीखता हूं, बिफोर यू से दैट। एनीवे, यहां पर मनीष आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राइट फ्रॉम द टेल अवीव इन द वॉर रूम। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग आने से पहले विजय कैंप 4 पर आइए। पूरे अमेरिका में टेंशन है, क्या इसीलिए डूम्सडे एयरक्राफ्ट निकला था? पहली बड़ी खबर, ओनली ब्रेकिंग, नो शॉट। ईरान पर हमलों के बाद अमेरिका हाई अलर्ट, ब्रेक करिए। न्यूयॉर्क के संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। बड़ी खबर, राजनयिक और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सख्त। बड़ी खबर, सुरक्षा पर सभी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन। बड़ी खबर, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का बड़ा ऐलान। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। और यकीन मानिए सारे चैनल इस वक्त आपको वो दिखाने जो 12 घंटे पहले हो गया था, हम वो दिखाने जो आने वाला है। देखते जाइए आगे आगे क्या होने वाला है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद अलर्ट पर इजराइल, ब्रेक करिए। इजराइल ने बंद किया अपना पूरा एयर स्पेस। ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद एयर स्पेस बंद, आने और जाने वाली सभी उड़ानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इजरायली एयरपोर्ट अथॉरिटी का दावा, जॉर्डन और इजिप्ट बॉर्डर से आवागमन जारी है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। न्यूयॉर्क से तेल अवीव, देयर इज अ पैंडेमोनियम, यानी परेशान है लोग वहां पर। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। अब एक बार जरा इस मैप पर आइए, इस मैप पर आइए। ये देखिए, डियागो गार्सिया से कहा जा रहा है 37 घंटे की फ्लाइट थी, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और कल रात के 9 बजे के शो में मैंने आपको बताया था कि 44 घंटे। और सबसे पहले किसी भी स्क्रीन पर आपने खबर नहीं देखी होगी, 9 बजे हमारे कल के शो फिक्र आपकी के स्पेशल एडिशन में मैंने आपको यह खबर बताई थी। लेकिन यहां पर देखिए, ये जो अटैक किया है, इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद सवाल खड़ा होता है। ईरान, शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इराक में सुपर अलर्ट पर अमेरिकी बेस, ब्रेक करिए। आसमान में अमेरिकी वायुसेना का गश्त, ये देखिए की गश्त होगा। इराक में
ईरान के टारगेट पर अमेरिकी बेस। इराक में अमेरिका के 2500 से ज्यादा सैनिक मौजूद। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इराक में बढ़ाई गई अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सभी मेहमानों से माफी इंतजार कराने के लिए यह देखिए, अमेरिकी दूतावास पर इराकी फोर्स की तैनाती, ईरान पर हमले के बाद इराकी सुरक्षा बलों की तैनाती। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। और इसके बाद द ग्रैंड ब्रेकिंग आने वाली है आपके सामने। यह देखिए, मिडल ईस्ट को लेकर यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा किस तरीके से हालात चेंज हो रहे हैं यहां पर। और अब आज की बड़ी खबर, जूम इन करते हुए आएंगे गुलशन भाई मेरे साथ कैमरा पर हैं। ये देखिए फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर अमेरिका के एयरबेसेस। ब्रेक करिए जरा, ईरानी हमलों से निपटने के लिए तैयार अमेरिका। बड़ी खबर, यह न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। F-22, F-16 और F-35 किसी भी वक्त उड़ान के लिए तैयार। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद अलर्ट पर अमेरिकी बेस। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 36 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर अमेरिकी बेसेस। पूरी दुनिया आपको दिखा रही है, जो आप सुबह से देख रहे हैं कि क्या होता है, ये बम क्या होता है, हम सब दिखा चुके हैं। अब ये देखेंगे कि आगे क्या होगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर पर। बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर अमेरिकी बेस। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद हाई अलर्ट पर अमेरिकी बेसेस आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय स्काई रखिएगा। अमेरिकी F-22, F-16, F-35 लड़ाकू जेट मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 36 रिफ्यूलिंग टैंकर मौजूद हैं। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 5 डिस्ट्रॉयर मिडिल ईस्ट में अलर्ट पे हैं। अब मिडिल ईस्ट में 10 अमेरिकी बेस को आसानी से हिट कर सकता है ईरान। ईरान को अमेरिकी बेस और नेवी ठिकानों पर हमले के लिए तैयारी की जरूरत नहीं है। ईरान पर अमेरिका के बहरीन, कतर और यूएई के बेस आसानी से मिसाइल हमला कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट आ रही है। इसी के साथ अगली खबर मैं आपको बता रहा हूं और फिर मैं जाऊंगा हमारे मेहमान के पास। ब्रेक करिए मेरे बगल में, ईरान के सबसे करीब बेस को अमेरिका का इवैक्यूएशन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, कतर से 40 सैन्य विमानों को अमेरिका ने हटाया। कतर से अमेरिका की अल उदीद एयरबेस से मूवमेंट। सैटेलाइट इमेजरी के हवाले से बड़ा दावा है, हमले से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा मूवमेंट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि वी हैव ऑलरेडी मेड अमेरिका डिस्ट्रक्टिव अगेन। ये देखिए, कतर में अमेरिका का सैन्य मूवमेंट। ये देखिए बगल में, देखते रहिए जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। ईरानी हमले से पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा मूवमेंट। हमले से पहले ट्रंप ने अमेरिकी बेस को पहले किया सही की ओर। सैटेलाइट इमेजरी के हिसाब से 40 सैन्य विमानों को अमेरिका ने हटाया। 5 जून से 19 जून के बीच कतर में अल उदीद एयरपोर्ट, अल उदीद एयरबेस से मूवमेंट है। सुरक्षा माहौल के कारण अमेरिकी सैन्य स्टाफ को सतर्क रहने का आदेश। सीधे चलिए फ्लोर पर आइए और मेरे साथ मौजूद हैं जनरल सुधाकर सर। सुधाकर सर, सवाल मेरा आपसे यह है, अमेरिका में हलचल बढ़ी हुई है, न्यूयॉर्क से लेकर इजराइल तक और अलग अलग बेसिस तक। मैं आपसे जानना चाहूंगा, विल ईरान स्ट्राइक बैक? क्या ईरान बहुत बड़ा हमला अमेरिकी बेसिस पर करेगा? बिल्कुल निशांत, बहुत धन्यवाद मेरे को इनवाइट किया आपने। मेरा असेसमेंट ये है कि वो करेगा सिस्टमेटिकली और बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ, लेकिन ये फेजेस में होगा। अभी जो कुछ हम देख रहे हैं, ये हालांकि मनीष कह रहा है कि काफ़ी ज़बरदस्त अटैक हो रहा है, काउंटर अटैक इजराइल के खिलाफ, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा और इंटेंसिटी बढ़ेगा। नंबर 2, मेरे खबर के मुताबिक कुछ ICBM चाइना की तरफ से ट्रांसपोर्ट हुए हैं पिछले 48 घंटे के अंदर। जो 12,000 से 15,000 किलोमीटर का रेंज है वो ईरान को हैंडओवर हो गया है। शायद मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये ICBM को इस्तेमाल करने में अभी पीछे नहीं हटेगा। मतलब अमेरिका का तो होमलैंड के ऊपर सिलेक्टेड टारगेट्स को एंगेज करने का भी बड़ा खतरा है। बैक टू निशान। आप जो बता रहे हैं, कैंप 4 पर आइए, कैंप 4 पर आइए। हमारे सभी दर्शकों को पता है क्या हुआ, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अब ईरान क्या क्या करने वाला है? उसके सारे ऑप्शंस क्या क्या होने वाले हैं? अगली खबर ध्यान से देखिएगा। पहले 4 फिर फ्लोर। ब्रेक करिए मेरे बगल में, ईरान की अमेरिका से बदला लेने की रणनीति तैयार। ब्रेक करिए, अमेरिका से जल्द विध्वंसक बदला लेगा ईरान। ब्रेक करिए, अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान के पास कई विकल्प। मिडिल ईस्ट में ईरानी मिसाइल के टारगेट पर 10 अमेरिकी बेस। होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से बंद करके भी ले सकता है बदला।
बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग आई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ईरान की अमेरिका से बदला लेने की रणनीति तैयार। यह सुपर एक्सक्लूसिव खबर टीवी 9 की है, यह देखिए जरा। और अमेरिका से जल्द विध्वंसक बदला लेगा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, अमेरिका से बदला लेने के लिए ईरान के पास कई विकल्प है। मिडिल ईस्ट में ईरानी मिसाइल के टारगेट पर 10 अमेरिकी बेस, होर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह बंद करके भी ले सकता है बदला। फुल फ्लोर दिखाई है। बड़ी खबर, अमेरिका से कैसे बदला लेगा ईरान, यह देखिए। इजराइल पर घातक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, बड़ी खबर। यह देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस और नेवी पर हमला करके, बड़ी खबर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को पूरी तरह से बंद करके, बड़ी खबर। ईरान अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर सकता है। रेड सी से फारस की खाड़ी तक ऑयल टैंकर पर हमला करके, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दीपक सर, मैं आपको थोड़ा सा इंतजार करा रहा हूं, उसके लिए माफी। और विजय, इससे पहले दो जो खबरें ली उसको बगल में ब्रेकिंग चलाइए और सीधे आइए डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, आप मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा फ्लाई करते हैं, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, अभी हमने अलग अलग विकल्प बताए कि ईरान कैसे हमला कर सकता है, क्या कर सकता है। यह अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन है। क्या आपको लग रहा है कि ईरान स्ट्राइक बैक करेगा अमेरिका के ऊपर? यह मैं जानबूझ के आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि अमेरिका ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर रखी है। सर, आपका माइक ऑडियो अब म्यूट है। निशांत जी, बहुत एक कहावत है, हिस्ट्री हैज द अनकैनी नैक ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। और मैंने चंद डिकेड पहले, 15-20 साल पहले ये देखा था और फिर वापस से यही दोहरा रहा है। पहले का टैगलाइन अलग था, आज का टैगलाइन अलग है। पहले का टैगलाइन था, इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस। बुश जूनियर ने कहा था। IAEA के लोग गए, ढूंढे, कोई WMD नहीं मिला, फिर भी इराक पे इन्वेजन हुई और इराक टूट गया। आज की तारीख में इराक एक ब्रोकन नेशन है, वहां के लोग खाने के लिए मोहताज, जबकि उनके पास और आज भी उतना ही ऑयल है जितना ऑयल उस समय था, लेकिन सब ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। वही चीज यहाँ पे अपने को रिपीट होते हुए नजर आ रहा है। निशांत जी, इसमें दो राय नहीं है। ईरान कुछ करे ना करे, खोमनी कुछ कहे ना कहे, आपको क्या लगता है कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा? आपको क्या लगता है थोड़ा सा शार्प रिएक्शन होगा विनोद सर, क्या अमेरिका के ऊपर ये रिएक्ट करेंगे? व्हाट इज योर टेक सर? रिएक्ट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमेरिका इनको फिर से अटैक करेगा। अंडरस्टूड। सो अमेरिका इज इन द वॉर, अमेरिका इज इन द वॉर। मैं चाहूंगा मनीष को प्लीज इंतजार ना कराएं, इट इज नॉट सेफ फॉर हिम। मनीष, थैंक यू वेरी मच। ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मानो मैं क्यों पहना इन्होंने? खबने की फोटो अभी आ गई, ट्रंप ने क्यों पहना आप जानते हैं? क्योंकि इनका मागा ग्रुप जो है वो बार बार कह रहा है कि हमला मत करो। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर बड़े हमले की धमकी। बड़ी खबर, ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को मिलेगी बड़ी सजा। IRGC ने कहा कड़ी सजा का इंतजार करे अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। IRGC ने कहा बड़ा हमला करेंगे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस पे। IRGC यानी खमेनेई का दायां हाथ, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, और ये है हूती का अमेरिका से विध्वंसक बदले का ऐलान। ब्रेक करिए। समंदर में अमेरिकी जहाजों पर हमले की वार्निंग, रेड सी में अमेरिकी शिप पर हमले की वार्निंग। ईरान के खिलाफ हमले पर चुप नहीं बैठेंगे, याह्या सारी ने देखा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, याह्या सारी के शॉट्स भी हैं, ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। और मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, IRGC और यमन ने कह दिया। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में ब्रेक करिए। ईरान में अमेरिका से जल्द बदले की मांग। ब्रेक करिए। अमेरिकी नेवी और शिप पर हमले की मांग, होर्मुज़ स्ट्रेट बंद करके अमेरिका से बदले की अपील। खमेनेई के सलाहकार हुसैन ने बताया ईरानी टारगेट। फोर्डो पर हमले के बाद अब ईरान की बारी, हुसैन ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। और इसके बाद मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखाने वाला हूं। मैं चाहूंगा 3 ब्रेकिंग तैयार रखिएगा विजय। आइए जरा फ्लोर पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। और ईरान से अमेरिका
ईरान में अमेरिका से बदले की मांग, बड़ी खबर ये देखिए जरा। कभी भी अमेरिकी नेवी और शिप पर हो सकता है हमला। ईरान कभी भी होमो स्ट्रेट बंद करने का ऐलान कर सकता है। खमने के सलाहकार हुसैन की अमेरिका से बदला लेने की मांग। मैं चाहूंगा ये वाली खबर को प्लीज आप फ्लोर को तैयार रखिएगा, इस पे डिस्कशन होगा। और 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर फोर्डो प्लांट पर अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान की बारी। हुसैन ने कहा बिना देरी के बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस पर हमला करना चाहिए। यह कहा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के लिए होमो स्ट्रेट बंद करे। होमो स्ट्रेट में पैनिक है। एक बार आइए जरा कैंप 4 पर। होमो स्ट्रेट में पैनिक है। ईरान के बदले की चपेट में ऑयल इंडस्ट्री, ये बड़ी खबर ये देखिए जरा। यहां पर तेजी से जो टैंकर्स हैं वो निकल रहे हैं। जूम इन नहीं करना है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए तेजी से जो टैंकर्स हैं वो निकल रहे हैं यहां पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए, अब मैं चाहूंगा पहले 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और फिर उसके बाद फ्लोर दीपक सर के पास में चलूंगा। दीपक सर, अमेरिका हर चीज असेस कर लेता है, हर चीज असेस कर लेता है, लेकिन मेरा जो आपसे समझने की कोशिश है वो ये है, हमला तो कर दिया, कोलैटरल्स का क्या होगा? आज ईरान ने बहुत बड़े हमले किए इजराइल पर। हमला तो कर दिया, लेकिन डोमेस्टिक सपोर्ट का क्या होगा? हमला तो कर दिया, ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को बताया तक नहीं। क्या देखते हैं आप सर? सर आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस। यस सर। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। वी कांट हियर यू दीपक सर। आई कांट हियर यू दीपक सर। Unfortunately, there is some issue with the audio, Deepak sir. I'm going to come back to you. There is some issue. I'm going to come back to you. लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान नहीं सुधरा तो और बड़ा हमला करेंगे। ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। आप ये देखिए, परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया। ट्रंप ने कहा दुनिया को परमाणु खतरे से बचाने के लिए हमला। ट्रंप ने कहा इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, इजराइल ही नहीं अमेरिका के लिए भी खतरा ईरान। ट्रंप ने कहा बाइट, ब्रेकिंग और बाइट। प्ले करिए जरा। के सामने आज की सबसे एक्सक्लूसिव खबर लेके आया हूं। कैंप 4 पर आइए। टीवी 9 की रिसर्च टीम ने इसकी एक एक डिटेल तैयार की है। युद्ध में सबसे बड़ी चीज होती है डिसेप्शन, यानी धोखा। सुन त्सू की किताब है जिसको चाइना बहुत ज्यादा मानता है, उसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें बताया जाता है कि अगर युद्ध जीतना है तो डिसेप्शन सीखो, यानी धोखा देना सीखो। ट्रंप तो वैसे भी यूटर्न के मास्टर हैं। उन्होंने जिस तरीके से धोखा दिया है वो खबर आप देखिए। ब्रेक करिए मेरे बगल में। ईरान को धोखे में रखकर अमेरिका का हमला। ब्रेक करिए। ट्रंप ने 2 हफ्ते का वक्त लेकर ईरान को किया कंफ्यूज। ईरान को अंधेरे में रखने के लिए अमेरिका करता रहा बात। अमेरिकी दूत विटकॉफ ने ईरानी विदेश मंत्री को धोखे में रखा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। और जो धमाके हुए वो शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए, ईरान को धोखे में रखकर किया हमला। बड़ी खबर, डिसेप्शन जिसे कहते हैं। सीधा आइए इस सब के बीच में। ये देखिए बड़ी खबर की ग्राफिक्स पर आइए, किस तरीके से धोखा दिया। अब ये आपके सामने डिटेलिंग आ रही है। मैं कहूंगा आप इस खबर को जरा ध्यान से देखिए, बहुत वेल रिसर्च खबर है। ट्रंप का धोखा, ईरान पर हमला। ईरान को धोखे में रख के ट्रंप ने हमला किया। कैसे? ट्रंप ने ईरान को भ्रम में रखने के लिए जानबूझकर 2 हफ्ते का वक्त लिया। ईरान को धोखा देने के लिए ट्रंप लगातार कहते रहे कि वो बातचीत जारी रखेंगे। ट्रंप के दूत विटकॉफ ने लगातार ईरानी विदेश मंत्री को धोखे में रखा, बातचीत जारी रखी। ईरान को अंधेरे में रखने के लिए 2 दिन पहले जिनीवा में भी ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की गई। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा इस खबर से पहले वाली जो ब्रेकिंग है उसको लीजिए और सीधे चलिए उससे पहले वाली ब्रेकिंग को लीजिए, बल्कि हाँ ट्रंप वाली ब्रेकिंग को लीजिए और दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, वेरी क्विक टेक। हमें पता है डिसेप्शन इज एन आर्ट ऑफ वॉर और ट्रंप इसमें माहिर है, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कोलैटरल्स का क्या होगा, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? और बीच बीच में ट्रंप के शॉट जो पहले वाले वो भी प्ले करेगा। दीपक सर, योर टेक। थैंक यू वेरी मच। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? लाउड एंड क्लियर दीपक सर। थैंक यू वेरी मच सर। अभी तो आपने प्रोफेसर सुधाकर जी से इंट्रोड्यूस कराया, साइंटिस्ट ऑगस्टीन से, और वाइस चांसलर निशांत जी से भी हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब सर, पहली चीज आपने स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन की बात की। स्ट्रेटेजिक डिले भी होता है, फिर स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन और फिर स्ट्रेटेजिक डिनायल। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं सर, तीनों मेन प्लेयर्स जो हैं, वेरी क्विकली शॉर्ट टेक,
इजराइल क्या चाहता है? मैं जीना चाहता हूं। ईरान क्या चाहता है? तुझे जीने का अधिकार नहीं है। अमेरिका क्या चाहता है? अबे ईरान साइड पे हो जा, मेरा चौकीदार जो मिडिल ईस्ट में है इजराइल, उससे पंगा मत ले। वेरी वेरी क्लियर ये तीन चीजें हैं। ईरान बदला लेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर बंद कर दिया, सबसे ज्यादा नुकसान मालूम सा चाइना को होगा। चाइना 2 झापड़ मारेगा उसको, नहीं होने वाला। फाइनली अमेरिकन बेसिस पे अगर हमला किया, फिर नेटो आर्टिकल 5 किक्स इन। 27 नेटो के देश भरता बनाएंगे कच्चा ईरान का और खा जाएंगे। ईरान नहीं करेगा, धमकियां देगा, करेगा कुछ नहीं। टेक इट फ्रॉम मी सर। और अभी अमेरिका इज नॉट फिनिश्ड, दोबारा उसके ऊपर हमला होगा ईरान पर। जो भी अली खमैनी साहब में बचा हुआ है, वो तो है नहीं वहां पे ईरान में, वो तो मॉस्को में बैठा हुआ है अपने सीरियन दोस्त बशर अल असद के साथ। वो बड़े मजाक कर रहे हैं वहां, शिया भाई भाई। मेरा मानना है कि अमेरिका फिर से हमला करेगा। ट्रंप की डोमेस्टिक रेटिंग्स जो भी हो, इसने ये साबित कर दिया है कि वो कोई नैम्बी पैम्बी नहीं है, वो कोई ऐसा नपुंसक नहीं है। डिसाइसिव एक्शन लेना है तो वो ले सकता है। एंड ऑनेस्टली सर, आई एडमायर ट्रंप फॉर डूइंग जो उसने कहा था कि मैं करूं। You're right. आफ्टर कासिम सुलेमानी, ये ट्रंप का दूसरा रिप्लाई है ईरान को इन लिटरल टर्म्स। दीपक सर, सुधाकर सर, विनोद सर, आई एम सॉरी आज आप लोगों से सिर्फ एक रिएक्शन ले रहा हूं। शो का टाइम थोड़ा कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। ग्रेटफुल टू यू सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस सब के बीच में अब जरा कैंप 4 पर आइए। खबरें एक एक जरा ध्यान से देखिएगा। जो इंफॉर्मेशन है, इंटेल की जानकारी अब सामने आ रही है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। फोर्डो पर अमेरिकी हमलों पर नासा का दावा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फायर डिटेक्शन सिस्टम ने रिकॉर्ड किए धमाके। ब्रेकिंग और शॉर्ट, नासा यह कह रहा है फोर्डो पर B-2 बॉम्बर्स हमलों से जबरदस्त धमाके। आधिकारिक ऐलान से आधा घंटा पहले नासा को जानकारी। नासा के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा, यह नासा कह रहा है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हमलों पर बहुत बड़ा दावा। ब्रेक करिए जरा, ईरान पर अमेरिकी हमलों से की 1 साल पहले से तैयारी। परमाणु सुविधाओं पर सटीक हमलों की सीक्रेट तैयारी। बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका इजराइल का सैन्य अभ्यास। सोचिए 1 साल पहले से तैयारी चल रही थी। इजरायली सूत्रों से ABC न्यूज का दावा, बहुत बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फिर उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। 1 साल पहले से तैयारी चल रही थी। सोचिए ईरान क्या कर रहा था, सोचिए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये जरा फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर, 1 साल पहले से तैयारी चल रही थी। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर, ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी गई। ये देखिए बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा, ये बल्कि ये वाली ब्रेकिंग और शॉट इस खबर की। नातान्ज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर, 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है, ये रिपोर्ट यहां पर आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखिए। 1 साल पहले इजराइल इसे ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर खतरा मानता है। 2.5 मीटर मोटी कंक्रीट दीवार, 50,000 सेंट्रीफ्यूज रखने की क्षमता। फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट नातान्ज के बाद ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। ईरान की पहाड़ी में 90 से 100 मीटर गहराई में मौजूद है। इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर, रिएक्टर फ्यूल का प्रोडक्शन होता है। यहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। इस्फहान में हथियार बनाने वाली कई फैक्ट्रियां हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। मैप पर लेंगे गुलशन भाई, आइए। डियागो गार्सिया से लेकर यहां तक की दूरी है लगभग 4,800 किलोमीटर। B-2 बॉम्बर एक बार में 11,500 किलोमीटर उड़ता है। 37 घंटे की उड़ान। ब्रेकिंग और शॉट, B-2 बॉम्बर्स की 37 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान। यह देखिए जरा, बड़ी खबर। वेल डन टीम। ईरान पर हमलों से पहले B-2 बॉम्बर्स की लंबी उड़ान। अमेरिका के मिसौरी बेस से उड़े थे B-2 बॉम्बर्स। B-2 बॉम्बर्स के हवा में कई बार रिफ्यूलिंग की गई। बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। B-2 बॉम्बर्स ने कहां से उड़ान भरी, हमने आपको बताया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर है ये।
ये देखिए अमेरिका ने किस तरीके से यहां पर B-2 बॉम्बर्स की उड़ान भरी गई थी। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आऊंगा इसी मैप पर। यहां पर हमला किया गया डियागो गार्सिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका ने दहलाया ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट। ये खबर आपको पता है, लेट्स रिकैप। टीवी शायद आपने अभी ऑन किया होगा। ये देखिए जरा, 3 न्यूक्लियर प्लांट B-2 बॉम्बर्स हमले में फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट तबाह कर दिया गया। अमेरिका के 6 B-2A स्पिरिट बॉम्बर से विनाशक हमला किया गया। फोर्डो प्लांट पर गिराए 12 B-257 बंकर बस्टर बम। नतांज और इस्फहान प्लांट पर दागी टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें। बिग वॉल पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। अमेरिका का हमला, 3 परमाणु प्लांट तबाह हो गए। ये देखिए, अमेरिका ने ईरान पर B-2 बॉम्बर से बड़ा हमला किया। हम सब जानते हैं ये, राइट? ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर टारगेट किया गया। 6 B-2A स्पिरिट बॉम्बर से विनाशक बमबारी। फोर्डो प्लांट पर गिरा 12 GBU-57 बंकर बस्टर। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। अमेरिका के बंकर बस्टर बम हमलों से थर्राया था ईरान। ब्रेक करिए जरा, थर्राया था ईरान। ये देखिए, अमेरिकी एयरफोर्स ने पहली बार किया GBU-57 का इस्तेमाल। पहली बार 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर का पहली बार इस्तेमाल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, एनिमेशन वाले शॉट्स हैं जहां तक मुझे याद है। 100 मीटर की गहराई में मौजूद फोर्डो प्लांट में तबाही हुई है, यह कहा जा रहा है। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट विजय। इसके बाद विजय 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइएगा। شهرانو زدم ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर, 1 साल पहले से प्लानिंग, किस तरीके से ये देखिए उड़ान भरी गई। ये देखिए, और ये आपके सामने डिटेलिंग आ रही है। GBU-57 बंकर बस्टर से तबाही। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर GBU-57 बम का इस्तेमाल किया गया है। 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम का पहली बार इस्तेमाल। कीमत 29 करोड़। एक बम की कीमत 29 करोड़। वजन 13,600 किलो। विस्फोटक 6,000 पाउंड। लंबाई 20.5। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में कोई रेडिएशन नहीं। ब्रेक करिए जरा। नतांज, फोर्डो, इस्फहान के निवासियों पर खतरा नहीं। ईरानी राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा केंद्र का बड़ा दावा, हमलों से न्यूक्लियर प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं। बड़ी खबर, अमेरिकी हमला परमाणु सुरक्षा नियमों का उल्लंघन। ईरान ने यह भी कहा है। पर यह जानकारी, हमलों से रेडिएशन नहीं, ईरान का दावा। यानी ईरान कह रहा है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यह देखिए, हमलों के बाद न्यूक्लियर प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी से कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। नतांज, फोर्डो, इस्फहान के निवासियों पर खतरा नहीं है। ईरानी राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा केंद्र का बड़ा दावा, अमेरिकी हमला परमाणु सुरक्षा नियमों का उल्लंघन। ईरान ने कहा खाड़ी देशों में रेडिएशन बैकग्राउंड में कोई बदलाव नहीं है। सऊदी रेडियोलॉजिकल नियामक आयोग ने कहा। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा विजय। फर्स्ट ऑन TV9, ईरान में अमेरिकी हमलों से नुकसान नहीं। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। फोर्डो प्लांट में एंट्री एग्जिट टनल को फोर्डो से मुश्किल है नतांज पर हमला करना। ब्रेकिंग, बड़ी खबर, टॉमाहॉक मिसाइलों से नतांज को नुकसान की उम्मीद कम। चट्टानों के नीचे बनाए फोर्डो अंडरग्राउंड प्लांट। ब्रेकिंग और शॉट, टॉमाहॉक मिसाइलों का नतांज प्लांट को भेद पाना संभव है। और अब आज की सुपर एक्सक्लूसिव खबर, कैंप 4 पर आइए। बड़ी खबर, बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। अमेरिकी हमले के लिए पहले से था ईरान तैयार। ब्रेक करिए। ईरान को पता था B-2 बॉम्बर से होगा हमला। हमले से पहले ईरान ने न्यूक्लियर एसिड किए मूव। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से सनसनीखेज दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और जो बम्बार्डमेंट के शॉट्स है वो दिखाइएगा जरा। ईरान को पहले से पता था कि हमला होगा, ईरान जानता था। डिटेलिंग आपके सामने मैं बिग वॉल पर लेके आ रहा हूं। ये देखिए जरा, अब जरा फैक्ट देखिए। ईरान को पता था हमला होगा, ये बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है। ये देखिए, अब मैं आपको जो बता रहा हूं, ईरान को पता था अमेरिका उस पर हमला करने जा रहा है। मैं चाहूंगा इसको जूम इन करिए
गुलशन भाई बस यहां तक का फ्रेम रखिए। ये देखिए मिसौरी बेस से 6 नवंबर के उड़ान की खबर पब्लिक डोमेन में आ गई थी कल रात में 9 बजे, तो हमने खुद आपको दिखाई है। ये देखिए आगे देखिए, हमले के लिए बॉम्बर्स डियागो गार्सिया पहुंचे तो उन्हें ट्रैक किया जा रहा था, यह भी हमको पता था। ये देखिए रूस का इंटेलिजेंस लगातार ईरान को अपडेट दे रहा है। पुतिन ने खुद कहा कि वो हर दिन बात कर रहे हैं। ये देखिए अमेरिकी हमलों से पहले ईरान ने ज्यादातर न्यूक्लियर एसिड सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर किए, यह खबर भी एक्सक्लूसिवली हमने आपको दिखाई। फिर देखिए अमेरिकी हमले से पहले खमनेई ने अपने उत्तराधिकारी का भी नाम ऐलान कर दिया, यानी उन्हें पता था कुछ होने वाला है। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा, तेल अवीव पर हाईवे पर लगे ट्रंप के लिए होर्डिंग्स दिखाइए जरा। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप को धन्यवाद, होर्डिंग पर लिखा थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर मीटिंग ब्रेक करिए। आइए ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कल होने वाली है, आइए ये महानिदेशक ग्रॉसी ने दी जानकारी। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधे आ रही है, स्क्रीन पर ब्रेक करिए। ईरान के अंदर फिर इजराइल का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के तबरीज पर कई हवाई हमले हुए, लड़ाकू विमानों से भीषण बमबारी की गई। ये देखिए इजराइल के हमले से भारी तबाही हो गई है। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू ने ट्रंप के लिए पोस्टर लगवाए, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। गनीमत इस बात की है कि वो टूटी फूटी बिल्डिंग्स नहीं है जहां पर पोस्टर लगे। राफेल ग्रॉसी कल जाके बोलेंगे कि अब हमें ईरान जाना जरूरी है, जो कि सोते हैं तो कोई और बयान देते हैं, जागते हैं तो कोई और बयान देते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। इजराइल ने मार गिराए ईरानी ड्रोन, ब्रेक करिए। इजराइल ने आज 30 ड्रोन मार गिराए, बड़ी खबर। आईडीएफ ने ड्रोन गिराने का वीडियो जारी किया, दिखाइए जरा विजय, तेजी से खबर दिखाइए।